रामपायली में प्रशासन की नजर से दूर भूमाफियाओं का बढ़ता आतंक, शासकीय नाले पर अवैध प्लॉट निर्माण से बढ़ा बाढ़ का खतरा। रामपायली क्षेत्र में इन दिनों भूमाफियाओं की सक्रियता ने आम नागरिकों की नींद उड़ा दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन उनके सामने लाचार हो चला है। शासन की निष्क्रियता और कार्यवाही के अभाव ने अतिक्रमण को खुली छूट दे दी है। स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब शासकीय भूमि के बाद अब वर्षों पुराने नाले पर भी भूमाफियाओं की नजर टिक गई है। यह नाला जो कभी चिखला जंगल से निकलकर अमई, कन्हारटोला, लालपुर, रामपायली और सिंगोड़ी होते हुए चंदन नदी में मिलता था, अब एक नाली के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यह बदलाव न केवल क्षेत्र के भूगोल को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आने वाले बारिश के मौसम में गंभीर बाढ़ का खतरा भी पैदा कर रहा है। अवैध प्लॉट निर्माण ने नाले की दिशा बदल दी है, जिससे बाढ़ के पानी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। यह नाला वर्षों से दर्जनों गांव के बाढ़ जल को चंदन नदी तक पहुंचाता था, जिससे गांव में पानी घुसने से बचाव होता था। लेकिन एक भूमाफिया द्वारा रातों रात जेसीबी से काम करवाकर इसे संकीर्ण नाली बना दी गई है। हैरानी की बात यह है कि यह काम डॉक्टर अंबेडकर जयंती की रात को हुआ, जिससे इसकी मंशा भी स्पष्ट होती है। प्रशासनिक अधिकारियों को इस नाले पर हुए अतिक्रमण की जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आम नागरिकों, पत्रकार संघ और कृषक संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापनों के बावजूद कार्यवाही का अभाव लोगों के आक्रोश को बढ़ा रहा है। इस प्रकार की उदासीनता से शासन की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगा है। यह नाला न केवल खेतों के जल निकासी के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि बाढ़ से सुरक्षा का भी एक प्रमुख माध्यम था। अब इसकी दिशा मोड़ने और उस पर प्लॉट निर्माण कर लेने से पूरा तंत्र सवालों के घेरे में है। कॉलोनाइजर भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं। वारासिवनी नागपुर मार्ग पर कृषि भूमि को प्लॉटिंग कर कॉलोनी में तब्दील किया जा रहा है और वहां तक सड़क तक पर कब्जा कर लिया गया है। बिना किसी प्रशासनिक स्वीकृति या अनुमति के यह कार्य हो रहे हैं, जो एक गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। यह मार्ग जो रामपायली हल्की की सीमा को चिन्हित करता है और महाराष्ट्र राज्य की ओर जाने वाला सबसे सहज रास्ता है, अब पूरी तरह अतिक्रमण की चपेट में है। सरपंचों का यह स्पष्ट बयान सामने आया है कि उन्होंने किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी है। नाले पर हुआ निर्माण पूर्णतः अवैध है और उन्होंने इसकी सूचना पहले उच्च अधिकारियों को दे दी है। वहीं तहसीलदार द्वारा यह कहा गया है कि मामला जांच के अधीन है, परंतु कार्यवाही न होने से लोगों की चिंताएं बढ़ रही है। रामपायली क्षेत्र के लोग अब इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि जब बारिश जोर पकड़ लेंगी, तब यह संकीर्ण नाली इतनी क्षमता नहीं रखेंगी कि दर्जनों गांव का जल भार वहन कर सके। इससे खेतों को तो नुकसान पहुंचेगा ही, गांव में पानी घुसने की भी पूरी आशंका है। इस संभावित त्रासदी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा, यह प्रश्न अब हर नागरिक के मन में गूंज रहा है। प्रशासनिक उदासीनता, भूमाफियाओं की मनमानी और जनता की पीड़ा इस पूरे घटनाक्रम का एक कड़वा लेकिन सच्चा प्रतिबिंब बन चुकी है। यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो यह क्षेत्र एक बड़ी त्रासदी की ओर अग्रसर होता दिख रहा है। फिलहाल बने रहे खबर के तीर न्यूज के साथ। मैं डॉक्टर देवनाथ गुप्ते, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सिंगोड़ी। सर, जैसे आपकी ग्राम पंचायत ग्राम कटंगटोला में देखा गया है कि एक नाला है जो पुरातन नाला है, उस पुरातन नाला को किसी व्यक्ति ने पूरा ही बांध दिया है। हाँ, जो मैं भी वहाँ पर वास्तु स्थिति पर जब वहाँ पर देखने पहुँचा, बहुत से लोग मेरे साथ में थे, ग्राम पंचायत के लोग भी थे, ग्रामीण 2-4 लोग भी थे। तो वहाँ पे पाया गया है कि उसने 237 खसरा नंबर पर, जो कि कटंगटोला में आता है, जो कि मेरे ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में आती है, उस पर उसने अवैध रूप से नाले को बंद करके दूसरा नाला डाइवर्सन के लिए दिया है। जबकि दूसरा डाइवर्सन यदि करता है तो वहाँ से पानी की निकासी नहीं होती। यदि पानी की निकासी यदि हो जाती तो हम उस पर आक्षेप नहीं करते, लेकिन फिलहाल 237 खसरा नंबर कटंगटोला का है, जहाँ पर यदि रोकते हैं तो ग्राम कटंगटोला पूरे बाढ़ग्रस्त में आ जाएगा, जल भरा हो जाएगा, जिससे कई खेती डूब जाएगी और कई गांव भी डूबने की आशंका में। ऐसी स्थिति में पूरनलाल बघेले जो ग्राम कस्बीटोला में रहते हैं, उनके द्वारा जो उनको बार बार उन्होंने हमारे पंचायत में भी आवेदन लगाया था, लेकिन हम उनको बार बार मौखिक रूप से रिक्वेस्ट किया कि आप उस नाले को खोल दीजिए, लेकिन वो अपनी मनमानी करता है और वो धमकी देता है कि मैंने एसडीएम कलेक्टर से बात कर लिया, थाने से बात कर लिया। इस प्रकार की धमकी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और सरपंच को देता है। ऐसी स्थिति में उचित कार्रवाई करना उचित होगा। नहीं तो इसकी एफआईआर आपने पुलिस थाना रामपायली में करी? नहीं, अभी मैंने 2-3 दिन तक उनको समझाने की मौखिक रूप से कोशिश किया है कि मैंने बोला मौखिक रूप से ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं, उनको बात समझने आता है। मैंने 2-3 दिन तक मौखिक रूप से समझाने की कोशिश की है। अन्यथा यदि हमारी बातों पर यदि वो गौर नहीं करता तो आगामी कल दिनांक को उनकी एफआईआर दर्ज थाने में भी होगी और तहसील कार्यालय में भी होगी। और इस पे और भी जो प्लाटिंग हुई है उन प्लाटिंग में भी जो प्लाटिंग हुई है उस पर भी गौर किया जाएगा, उनके वस्तुस्थिति लिखी जाएगी और यदि वहाँ पर पटवारी वहाँ पर सीमांकन करता है, उसके आधार पर उसका निराकरण किया जाएगा।